सम्राट चौधरी को उप मुख्यमंत्री बिहार में बनाया गया है भाजपा की तरफ से। इसके साथ ही एक प्रश्न यह उठ गया कि बिहार में अब कुशवाहा राजनीति की दिशा और दशा क्या होगी, कुशवाहा समाज का नेता कौन होगा। क्या उपेंद्र कुशवाहा जो भारत सरकार में राज्य मंत्री रहे हैं, उनका कद छोटा हो गया और उनके राजनीतिक अंत का आरंभ हो गया। ये मौजूद प्रश्न है। आने वाले लोकसभा चुनाव और बिहार विधानसभा चुनाव के संदर्भ में अगर देखें तो बिहार में जो पिछड़ी जातियां हैं उसमें यादव के बाद कुर्मी और फिर कोयरी यानी कुशवाहा जाति की ही आबादी है। कुर्मी 3.6% और कोयरी 4.1% है। गैर यादव ओबीसी जाति में सबसे बड़ी जनसंख्या कुशवाहा की है और ये सबसे ज्यादा राजनीतिक तौर पर जागरूक समाज है। पिछड़ी और अति पिछड़ी जातियों में यादव और कुर्मी के बाद कुशवाहा का ही नंबर है, संख्या है, उन्हीं की ताकत है और राजनीति में काफी सक्रिय समाज है। ऐसे में यह प्रश्न स्वाभाविक है कि अब बिहार में कुशवाहा का नेता कौन होगा। फोर्थ न्यूज पर हमने पहले भी यह प्रश्न उठाया था और वीडियो बनाया था कि कुशवाहा का नेता आखिर कौन। तब के हालात से अभी तक के हालात अगर देखें तो उपेंद्र कुशवाहा समाज के आकर्षक व्यक्तित्व के और बहुत ही सामान्य व्यवहार कुशल स्वभाव के नेता माने जाते थे। अब जब सम्राट चौधरी का कद भाजपा लगातार बढ़ा रही है तो माना यही जा रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा के राजनीतिक अंत का यह आरंभ हो गया है। जिस तरह से उनको डिप्टी सीएम बनाया गया, उपेंद्र कुशवाहा तो कभी सपने में नहीं सोचे होंगे कि एक दिन सम्राट चौधरी उप मुख्यमंत्री बन जाएंगे। उपेंद्र कुशवाहा की राजनीतिक स्थिति ये रही है कि हमेशा वो दल बदलते रहे हैं, हमेशा अपना राजनीतिक पार्टी गठित करते रहे। रालोसपा गठित करके नीतीश कुमार से अलग हुए थे और अब रालोजद है, राष्ट्रीय लोक जनता दल उन्होंने बनाया है बिहार में। वे बार बार कहते रहे कि नीतीश कुमार राजद के साथ जाके गलत किए। तो क्या अब नीतीश कुमार भाजपा में आ गए तो उपेंद्र कुशवाहा जदयू की सदस्यता फिर से ग्रहण कर लेंगे? क्या वे जदयू में शामिल हो जाएंगे? एक पूर्व विधायक जो उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी से चुनाव भी लड़ चुके हैं, उपेंद्र कुशवाहा के साथ अभी हैं, उनका स्पष्ट कहना है कि अब राष्ट्रीय लोक जनता दल का जदयू में विलय नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्या बार बार हम पार्टी बनाते रहेंगे? ये अगले विधायक पूर्व विधायक का एक कथन है कि बार बार उपेंद्र कुशवाहा जी पार्टी बनाते और विलय करते रहेंगे। पार्टी बनाना चलाना आसान काम नहीं है, इसलिए यह मानकर अब चलिए कि राष्ट्रीय लोक जनता दल का विलय जदयू में शायद नहीं होगा। राजनीति में क्या होगा कहा नहीं जा सकता, और खासकर बिहार की राजनीति में तो आने वाले वक्त में राष्ट्रीय लोक जनता दल खड़ी रहेगी या जदयू में चली जाएगी कह नहीं सकते। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा की स्थिति तो लगातार कमजोर होती गई। वे 2014 में सांसद बने थे, लेकिन अभी बिहार में उनकी राजनीतिक हैसियत शून्य है, कोई उनका विधायक नहीं है। यह और बात है कि जब सत्ता परिवर्तन का खेल खेला जा रहा था तो भाजपा के शीर्ष नेताओं ने उपेंद्र कुशवाहा को भी विश्वास में लेने का काम किया, जबकि उनके पास कोई विधायक है नहीं। जीतन राम मांझी का कद इनसे बड़ा है, उनके पास विधायक हैं, उनके पुत्र को मंत्री बना दिया गया। तो उपेंद्र कुशवाहा कहां है? जब ग्रास रूट पर हमने लोगों से बात की, खासकर कुशवाहा समाज से, तो कुशवाहा समाज का अब ये साफ साफ कहना है कि सम्राट चौधरी छोड़कर और कहां जाए। उपेंद्र कुशवाहा के साथ जो शुरू से नेता रहे हैं, जातीय कारण और राजनीतिक कारणों से, सामाजिक कारणों से वे उपेंद्र कुशवाहा के साथ दिखेंगे भले, लेकिन इस जमात की एक और विशेषता है कि कोई भी कुशवाहा नेता आता है तो कुछ लोग हर प्रखंड स्तर पर आपको बिहार में मिल जाएंगे जो उपेंद्र कुशवाहा के साथ भी वे लोग दिखते हैं, सम्राट चौधरी के साथ भी दिखते हैं और दूसरी कुशवाहा जाति के नेता के साथ भी दिखते हैं। तो ये उनका अपना जातीय, राजनीतिक और सामाजिक व्यवहार है। लेकिन घूर फिर कर बात इसी मुद्दे पर अटकती है कि उपेंद्र कुशवाहा का अब क्या होगा। ग्रास रूट पर अगर आप जाकर देखें तो कुशवाहा समाज उपेंद्र कुशवाहा को छोड़कर सम्राट चौधरी की तरफ शिफ्ट कर रहा है और इस
जो वेग बह रहा है, जिस तरह से भाजपा ने पहले उनको अपनी पार्टी का उपाध्यक्ष बनाया प्रदेश में, फिर अध्यक्ष बनाया, तब से वो लगातार आकर्षक व्यक्तित्व उनका है और आकर्षित कर रहे हैं अपने खासकर समाज का मुखर नेता हैं, बोलते हैं, नीतीश के खिलाफ हमलावर रहे हैं। इन कई कारणों से कुशवाहा समाज इनके साथ जुड़ा। अब जिस तरह से लगातार भाजपा उनका कद बढ़ा रही है, उपाध्यक्ष से अध्यक्ष और अध्यक्ष से उप मुख्यमंत्री, भविष्य में उप मुख्यमंत्री की जगह मुख्यमंत्री भी सम्राट चौधरी को बनाया जा सकता है, क्योंकि ओबीसी जाति में एक बड़ी आबादी है इनकी। यादव को बीजेपी अब मुख्यमंत्री बनाने का प्रयोग नहीं करेगी, यह मानकर चला जा रहा है। जिस तरह से उसने नित्यानंद राय को और नंदकिशोर यादव को, भूपेंद्र यादव को बिहार में प्रयोग किया, लगा उसके साथ यादव कभी नहीं जुड़ेंगे और यादव समाज बिहार का जो है लालू, राबड़ी, तेजस्वी, तेजप्रताप को छोड़ने से फिलहाल रहे। ऐसी स्थिति में उसके पास कुशवाहा एक विकल्प बचता है ओबीसी और पिछड़ी जातियों को आकर्षित करने के लिए। ऐसे में ये मानकर चला जा रहा है कि जिस तेज गति से सम्राट चौधरी के कद को बीजेपी बढ़ा रही है, आने वाले दिनों में यदि भाजपा की सरकार बनती है, उसका मुखिया मुख्यमंत्री बनता है, तो सम्राट चौधरी भी हो सकते हैं। क्योंकि अभी देश में ओबीसी कार्ड खेला जा रहा है, ऐसे में सवर्ण के मुख्यमंत्री बनने की संभावना कम है, बावजूद इसके कि बीजेपी है और भाजपा कुछ भी कर सकती है। जो करती है वो दिखती नहीं है, पहले से आप अनुमान नहीं लगा सकते हैं। तो उपेंद्र कुशवाहा को छोड़कर कोयरी समाज, कुशवाहा समाज, वो सम्राट चौधरी की तरफ शिफ्ट हो रहा है। ऐसी स्थिति में जो उपेंद्र कुशवाहा है वो क्या करेंगे? उनके सामने बहुत बड़ा राजनीतिक संकट खड़ा है कि वे क्या करें, किधर जाएं। आने वाले वक्त में यदि वो भाजपा में भी आते हैं तो सम्राट चौधरी के मातहत उनको काम करना पड़ेगा। ये शायद उपेंद्र कुशवाहा को गवारा नहीं होगा। भैया राजनीति है, कुछ भी हो सकता है। मुख्यमंत्री को हमने उप मुख्यमंत्री का शपथ लेते देखा है महाराष्ट्र में, तो कुछ भी हो सकता है राजनीति में। इसके बावजूद शायद ही उपेंद्र कुशवाहा यह स्वीकार करे कि वो भाजपा में अब विलय करें। ऐसे में उनके पास जदयू का ही क्षेत्र बचता है, तो जदयू में ये चले जाएंगे, रालोजद का विलय हो जाएगा, या ये रालोजद के साथ खड़े रहेंगे। लोकसभा में इनकी कितनी सीटें मिलेंगी? 1-2 से अधिक मिलने से रही सीटें, एक भी मिल जाए तो बहुत है। विधानसभा में फिर इनकी स्थिति क्या होगी, कितनी सीटों पर लड़ेंगे, कितनी सीटों पर जीतेंगे, उसके बाद इनकी राजनीतिक हैसियत का आकलन होगा। लेकिन अब ये इतना पिछड़ गए हैं कुशवाहा लैंड में, कुशवाहा पॉलिटिक्स में, कुशवाहा नेता बनने की होड़ में, बहुत मुश्किल है अब सम्राट चौधरी को से आगे निकलना। तो उपेंद्र कुशवाहा पिछड़ते जा रहे हैं और सम्राट चौधरी आगे बढ़ते जा रहे हैं। कुशवाहा लैंड में ये स्थिति बन गई है बिहार में कि जब ये बात कही जाती थी कि लवकुश में लव तो बन गए, मुख्यमंत्री लंबे समय से चले आ रहे हैं बेचारे 2005 से नीतीश कुमार, तो क्या कुशवाहा मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहिए? ये मांग कुशवाहा समाज उठाते रहा है और इस मांग में उनको अधिक संभावना सम्राट चौधरी में दिखती है अब, न कि उपेंद्र कुशवाहा में। तो उपेंद्र कुशवाहा के भविष्य में मुख्यमंत्री बनने की भी संभावना कमतर दिख रही है बनिस्बत सम्राट चौधरी के। सापेक्ष की बात हम कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में उपेंद्र कुशवाहा के राजनीतिक अंत का आगाज, आरंभ सम्राट चौधरी के उप मुख्यमंत्री बनने के कारण हो चुका है। ये मानकर चलिए। आप देख रहे थे फोर्थ व्यूज, मैं उपेंद्र कश्यप। बिहार की राजनीति हो या देश की राजनीति, हम बेबाक, बारीक और तटस्थ विश्लेषण लेकर आपके बीच आते हैं। यदि अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर, लाइक, कमेंट जरूर करें। धन्यवाद। फोर्थ व्यूज, चौथा विचार, बाकी ठीक है।